नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय पर बात की जाएगी, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। अक्सर ये सवाल उठता है कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी हुआ, उसका आज के हमारे आधुनिक जीवन से भला क्या लेना देना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानव मस्तिष्क और उसके भीतर छिपी असुरक्षाओं का मनोविज्ञान सदियों से बिल्कुल नहीं बदला है। आज भगवद गीता के एक बहुत ही विशिष्ट श्लोक के माध्यम से ये डिकोड किया जाएगा कि कैसे गहराई में छिपी हुई असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी हमारे निर्णयों को और हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो आइए इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय की गहराई में चलते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ नाम लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रदर्शन है। ठीक है, तो चलिए अब इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। सतह पर देखने पर यह अपनी ताकत का एक बहुत ही सामान्य सा विवरण लगता है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़ा है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी ही सेना के महारथियों की गिनती कर रहा है। वो बता रहा है कि उसकी सेना में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे अजेय और महान योद्धा शामिल हैं। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है ना? लेकिन इसके ठीक पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। दिलचस्प बात यह है कि जब हमारा मन भीतर से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो वो बिल्कुल दुर्योधन की तरह ही व्यवहार करता है। मनोविज्ञान में इसे अवचेतन मुखौटा या सबकॉन्शियस मास्किंग कहा जाता है। जरा सोचिए, दुर्योधन वास्तव में द्रोणाचार्य को योद्धाओं की याद नहीं दिला रहा है। वो असल में अपने खुद के डरे हुए मन को, अपने अवचेतन मन को एक झूठा दिलासा दे रहा है। अपनी ताकत का बार बार प्रदर्शन करना और अपनी ही सेना की गिनती करते रहना गहरी आंतरिक घबराहट और एक हीन भावना को छिपाने का एक तरीका मात्र है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो दुर्योधन का ये व्यवहार आज के इम्पोस्टर सिंड्रोम और इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बिल्कुल सटीक और बेहतरीन उदाहरण है। ये ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं जहां एक व्यक्ति के पास सफलता है, अपार संसाधन है, लेकिन फिर भी वह अपनी खुद की योग्यताओं पर लगातार संदेह करता रहता है। ऐसे में मन बाहरी वैलिडेशन या सुरक्षा खोजना शुरू कर देता है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये भावना हमेशा बनी रहती है कि शायद हम इस सफलता के लायक नहीं हैं या कोई आकर इसे हमसे छीन लेगा। अब इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ दुर्योधन की वास्तविकता है, उसके पास एक विशाल 11 अक्षौहिणी सेना है और ऐसे योद्धा हैं जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ उसकी धारणा है, उसका सारा का सारा ध्यान पांडवों की बहुत छोटी सी सेना पर अटका हुआ है। जब निरंतर दूसरों से तुलना की जाती है तो हमारे पास मौजूद अपार क्षमताओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है और हमारा मस्तिष्क एक थ्रेट रिस्पॉन्स यानी खतरे की स्थिति में चला जाता है। ये एक पूरी तरह से तर्कहीन डर है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। अब इस पूरी ऐतिहासिक स्थिति को हमारे आज के आधुनिक कॉरपोरेट जगत के आईने में देखते हैं। कार्यक्षेत्र में जब एक लीडर या कोई कर्मचारी भीतर से असुरक्षित महसूस करता है तो वो बिल्कुल इसी दुर्योधन मानसिकता का शिकार हो जाता है। उसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने सहकर्मियों की परफॉर्मेंस से ईर्ष्या होने लगती है। वो दूसरों की कमियां निकालने लगता है, जिससे टीम वर्क पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि रचनात्मकता तो खत्म हो ही जाती है और सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स में बर्बाद होने लगती है। निर्णय लेने की स्पष्टता समाप्त हो जाती है क्योंकि हर एक कदम इस डर से उठाया जाता है कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आगे न निकल जाए। और ये समस्या सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारी निजी जिंदगी में भी द सोशल मीडिया ट्रैप कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। आज के इस डिजिटल दौर में इंटरनेट पर मौजूद दूसरों की सजी धजी हाईलाइट रील्स को देखकर अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी से उसकी तुलना करना इसी मानसिकता का एक बहुत ही आधुनिक रूप है। दूसरों की सफलताओं की लगातार गिनती करते रहने से हमारी खुद की मानसिक शांति दिन प्रतिदिन खोखली होती जाती है। अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना दूसरों की फिल्टर की हुई आभासी जिंदगी से करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो फिर इस समस्या से बाहर कैसे आएं? आइए इसके आध्यात्मिक समाधान और आंतरिक आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
गीता का ये श्लोक हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का आकलन बिल्कुल निष्पक्ष होकर करना चाहिए। ये आकलन दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए नहीं होना चाहिए। सच्ची मानसिक शांति तब मिलती है जब बाहरी दुनिया की इस अंधी दौड़ से और लगातार होने वाली तुलना से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लिया जाता है। दुर्योधन के विपरीत यदि हम अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार कर लें और अपनी आंतरिक योग्यताओं को निखारने पर काम करें तो भीतर पनपने वाली वह असुरक्षा और ईर्ष्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारा ध्यान हमेशा दूसरों की सफलताओं की गिनती करने और उनकी हाइलाइट रील्स पर ही अटका रहेगा, या फिर हम अपनी असुरक्षाओं के इस मुखौटे को उतारकर वास्तविक आत्मजागरूकता के निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। आज के इस गहन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।